क्योंकि हमारा विश्वास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की कुछ खूबियां भी रही होंगी, और क्योंकि इसमें हम सुधार की मांग करते हैं तो इसकी कुछ खामियां भी होंगी। बात करते हैं सरकार से जुड़ी खामियों की, जिसे हम 3 भागों में देखेंगे: इलेक्शन से पहले, गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन के दौरान और पोस्ट एग्जीक्यूशन असेसमेंट में। सरकार को लेकर कुछ गलतियां सरकार बनने से पहले ही हो जाती है। गवर्नेंस की अगली कमी राजनीति में क्रिमिनल एलिमेंट्स का मिक्स होना है। अभी तक डिस्कस किए सभी कारणों की वजह से बहुत से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से वो दूसरों से ज़्यादा चर्चित होते हैं, दूसरा वो अपने बाहुबल से इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं, और तीसरा वो कुछ भी करके भीड़ जुटा सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन वजहों से वो जीतते भी हैं। अगर 2019 की लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के 543 एमपीज़ में से 43% एमपी यानी 220 से भी ज़्यादा पे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, और 29% एमपी ऐसे थे जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। चार्जेस जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग। और जब लॉ मेकर्स पर ही क्रिमिनल चार्जेस हों तो क्रिमिनल होते हुए भी उन पर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना आता है। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टियां बार बार उन्हें अवसर देती हैं। हमारा ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य सरकार बनाना है, और सरकार नंबर से बनती है, क्योंकि किसी भी विचारधारा की पार्टी चुनाव जीते बिना कुछ नहीं कर सकती। हमें खुद देखना होगा कि हम क्रिमिनल माइंडसेट वाले नेता ना चुनें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो और अपने समाज में हम सुरक्षित महसूस कर सकें। चुनाव से जुड़ी अगली खामी इमोशनल पॉलिटिक्स है।